नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज हम आपके समक्ष सप्ताह 6 की कार्य योजना जो हमारी 9 तारीख से 14 तारीख तक की है उसको लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि अब राष्ट्रगान भी अपलोड करना है सभी के मोबाइल पर और 15 अगस्त आने भी वाला है, उसकी तैयारी भी करनी है बच्चों को। और इसके बाद स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है, जैसा कि 23 तारीख से कक्षा 8 तक के बच्चे 6 से 8 खुल रहे हैं। 1 तारीख से हम छोटे बच्चों के भी खुल जाएंगे, यानी 1 से 5 भी। और बड़ी कक्षाएं खुल चुकी हैं 10वीं से 12वीं तक का। और स्कूल खुलते ही सबसे बड़ी बात हमारी समक्ष आएगी, स्कूल चेक होंगे और चेक में हमारा जो हमने अब तक कार्य किए हैं वो देखे जाएंगे। बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं उसकी भी पूछा जा सकता है। डायरी बहुत छोटी पड़ जाती है तो रजिस्टर बनाया है, डायरी पे भी लिखना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना ही होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डायरी पे मेंशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है। तो आज कक्षा 1 से 8 तक की जो सप्ताह 6 की फेज़ 5 की 9 तारीख से 14 तारीख की जो शिक्षण योजना यानी शिक्षण योजना ही कार्य योजना है वो इस प्रकार से है। देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हमारी जो 9 तारीख को सोमवार, मंगलवार 10 को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मैंने डेट समेत मंथ अभिभावक चर्चा होगी। देखिए जो पॉइंट होते हैं, आओ अंग्रेजी सीखो, इस एपिसोड इसमें 56, 57, 58, 59, 60, 61, तो हमारे 61 इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखें में अभिभावक चर्चा। अब देखिए पहले एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हमें पॉइंट रखने हैं। सर्वप्रथम दिनांक रखनी है, आओ अंग्रेजी सीखें, अभिभावक चर्चा, DDUP के कार्यक्रम, साप्ताहिक शिक्षण सामग्री। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की मैंने पूरी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की है। रीड अलोंग ऐप, कहानी संग्रह, मोहल्ला पाठशाला, तो इतने हमने इसमें पॉइंट देने हैं। गतिविधि का चाहे तो अलग से दे सकते हैं, और पर गतिविधि कोरोना काल में थोड़ा जितना कम कराई जाए उतनी बेटर है, पर जो दी जाती है उसको तो कराना ही है। देखिए अभिभावक चर्चा में मैंने जो पूरे हफ्ते की है, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण हेतु प्रेरित करने के लिए चर्चा करेंगे। कोरोना तो टीका करने के लिए प्रेरित करना, सभी अभिभावकों से राष्ट्रगान मोबाइल पर कैसे अपलोड करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनको करके भी पता है। 15 अगस्त की ऑनलाइन तैयारी कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, इसमें एक चीज़ और, अमृत महोत्सव को क्या कैसे कराना है, बच्चों को दी जाने वाली क्विज पर चर्चा शनिवार को जो कि हमेशा होती है। और ये अब आए DDUP के जो कार्यक्रम हैं, मैंने 6, 7, 8 के कार्यक्रम इसमें नोट करी। वैसे DDUP के सभी कार्यक्रम सभी को देखने चाहिए। लोकगीत है 11 से 11:30 आएगा, अंग्रेजी का आएगा 10 बजे से 10:30, यस विज्ञान आएगा। और कक्षा 7 में व्यंजकों का गुणनफल और गणित में सरसमीकाएँ 12 से 12:30 आएगा। और कक्षा 8 में गणित में वर्ग समीकरण 12 बजे से 1:30 बजे तक आएगा इसमें। तो ये हमारा कक्षा 8 सोमवार का कार्यक्रम यानी 9 तारीख का है। फिर और 10 को कोई कार्यक्रम नहीं आएगा, दूरदर्शन पर आज कोई कार्यक्रम प्रसारण नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 11 को जो कार्यक्रम है, इंग्लिश में यस वी कैन, हिंदी में अमर शहीद भगत सिंह के पत्र, विज्ञान में स्थिर विद्युत, विज्ञान में व्यंजकों का गुणनफल, सरसमीकाएँ। बहुत छोटा है, कम राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पा रही, लेकिन बोल दे रही हूँ तो उसी में से अगर कोई चीज़ समझना है तो आप नोट कर सकते हैं। हिंदी में एक स्त्री का पत्र कक्षा 8 में रहेगा। तो ये हमारा कार्यक्रम रहा। इसके बाद हमारा 12 तारीख को दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम प्रसारण नहीं होगा। और जो 13 तारीख को है लिलीपुट, गुलिवर इन लिलीपुट आएगा, इंग्लिश में, अंग्रेजी में कार्यक्रम होगा। और एक गुड सिटीजन कक्षा 7 में अंग्रेजी में, भक्ति के बाद हिंदी में कक्षा 8 की। और देखिए शनिवार को कोई दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ। तो ये हमारे DDUP के पूरे हफ्ते के कार्यक्रम थे, वो इस प्रकार से। अब देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण सामग्री, कक्षा 1 की देख लें सर्वप्रथम।
ये देखिए 1 और 2 की जो है का खा गा घा गा अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना, बादल की कविता और 1 से 10 की गिनती करके हाथ धोएं और कोरोना को दूर भगाएं। तो बच्चों को बहुत अच्छी एक्टिविटी है। संख्या प्रेम के साथ 1 से 10 तक की गिनती। अब इसके बाद ये दूसरे दिन रिपीट होता है कार्यक्रम, और ये बुधवार का है। का खा गंगा अक्षरों को लिखना, जादुई बीज की कहानी, 1 से 9 तक की उल्टी गिनती और क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना। इसके बाद ये हमारा गुरुवार को रिपीट हो जाएगा कार्यक्रम। फिर हमारा जो शुक्रवार को होगा स्टापू का खेल, का खा गंगा अक्षरों के साथ वस्तु को आकर्षित करना, मौखिक रूप से अपने सबसे प्रिय दोस्त का वर्णन करना, और ये आगे हमारा शनिवार को रिपीट हो जाएगा। ये कक्षा 1 से 2 का था। अब हम कक्षा 3 और 4 का देख लेते हैं। हिंदी में ईमानदार, लकड़हारा, गणित में 2 अंकों का जोड़ हासिल के साथ, और इसके बाद हमारा मंगल को रिपीट होगा। बुध को है सरल वाक्यों को पढ़ना, गणित में 2 अंकों का घटाव, और इसके बाद सरल वाक्यों को पढ़ना और 2 अंकों का घटाव। इसके बाद हम देखते हैं रिपीट हो जाएगा हमारा कक्षा 5 का जो होगा। हिंदी में समय का सदुपयोग, गणित में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा, और इसके बाद हिंदी में 2, ये हमारा बुधवार का हिंदी एक रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी 2 जिगरी दोस्त, गणित में 2 अंकों का गुणा करने की सबसे आसान विधि, और इसमें जो हमारा शुक्रवार को होगा हिंदी चित्र वर्णन, गणित में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। तो ये कक्षा का 5 का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कक्षा 6, 7 व 8 का, यानी जूनियर सेक्शन का हमारा जो सामग्री है। 6 में हिंदी में आएगा क्यों क्यों लड़की, और कक्षा 7 में आएगा सांप मुक्ति, और कक्षा 8 में आप पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, और ये हमारा गणित में आएगा कक्षा 6 में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा, और गणित में आएगा कक्षा 6 में ज्यामितीय अवधारणाएं, और कक्षा 7 में रचनाएं, और कक्षा 8 में सरसमीकाएं। तो ये हमारा सोमवार का कार्यक्रम होगा। फिर मंगल को रिपीट हो जाएगा। बुधवार का जो होगा वो इस प्रकार से होगा। सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी और चंद्रमा, विज्ञान में जीव जगत, और इसमें कक्षा 7 में सल्तनत काल की शुरुआत, विज्ञान में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में भारत कृषि एवं सिंचाई, विज्ञान में कोशिका से अंग तंत्र तक। तो ये हमारा हो गया इसका। अब रिपीट करते हैं। इसके बाद हमारा आएगा शुक्रवार के दिन अंग्रेजी 6 का, ये है आपका अंग्रेजी लेसन 6, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, गणित ज्यामिति होगा इसमें अवधारणाएं, और 7th क्लास में आ गुड सिटीजन, गणित में रचनाएं आएंगी, और अंग्रेजी में लेसन ऑसम आसाम, गणित की संख्याओं का खेल। तो ये इस तरह से हमारा 6, 7, 8 का 1 से लेके 8 तक का साप्ताहिक शिक्षण जो कार्य योजना वो इस प्रकार से रहेगी, जो हमें व्हाट्सएप पे बच्चों को भेजनी है। रीड अलोंग ऐप में पार्टनर कोड्स को जोड़ना, दी गई कहानियों के लिए बच्चों के लिए प्रेरित करना, आम का पेड़, बारिश में क्या गाएं, उड़ने वाला ऑटो, इस तरह की जो कहानियाँ वो बच्चों को भेजनी है। उनके लिंक बच्चों को भेजेंगे, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चों को रीड अलोंग पर दी गई कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हो, उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे। फिर गतिविधि, अब देखिए हमारा इसमें जो मोहल्ला पाठशाला में व्हाट्सएप पर दिए गए कार्यों को कराना, गतिविधि कराना, कोरोना को ध्यान में रखकर बच्चों को गेम्स खिलाना, बच्चों को राष्ट्रगान अपलोड कराना और बताना। क्विज़ जो हमारी शनिवार को होती है उसके बारे में बच्चों को क्विज़ प्रेरणा साथियों और शिक्षक मिलकर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। और पूछा भी जाता है कि भाई इस तरह की क्विज़ आपने कराई कि नहीं कराई। तो ये आपकी इतनी थी आज की सप्ताह 6 की फेज़ 5 की कार्य योजना। आगे के लिए हम मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको समय पर मिल जाए। और मैं चाहूँगी कि आप पर डे की योजना बनाने के लिए, तो थैंक यू, धन्यवाद।